जमीन पे जाके गरीबी देखे होंगे तो आपको समझ में आता होगा। हर घर में ऐसे देखेंगे प्लास्टर हो गया, पेंट नहीं हुआ है। का तो बबुआ की नौकरी, मियाँ बबुआ के फोन पे 4-4 घंटा बतिया रहे हैं। आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बस अपने घर की स्थिति याद रखिएगा ना। आपके भरोसे बैठा है घर का हर एक चीज। आज हो सकता हो आपका एक पेपर ना निकला हो, एक एग्जाम ना निकला हो, आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा है जिसका शायद जीवन में कोई एग्जाम नहीं निकला, जीवन के हर कदम पे वो फेल होता गया, पर उसने कभी जीवन में हार नहीं मानी। और मुझे लगता है सबसे बड़ा सिद्धांत यही है। तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, 4 आदमी को बताओगे, 4 तुमको कहने जा रहे हैं आईएएस में भैया 1000 सीट होती है भैया और 10 लाख लोग देते हैं, वैसे तुम दे लो। 4 में से एक तो ये कहेगा, दूसरा कहेगा अरे वो पांडे जी की बिटिया दे रही थी, फिर 2 अटेम्प्ट के बाद पागल हो गई। फिर तीसरा कहेगा अरे 10-10 साल इलाहाबाद के लड़के आईएएस की तैयारी करते हैं, लड़का और बाप दोनों साथ में तैयारी कर रहे हैं। और चौथा कहेगा कि आईएएस में भैया सब जहां बेईमानी होती है, सब बड़े बड़े घर के लड़के सेलेक्ट होते हैं, गरीब के तो होते नहीं। अब तुम सोचो कि तुम युद्ध में जा रहे हो और 4 लोग जो तुम्हारे जीवन में चारों तरफ है वो तुम्हें निषेधात्मक राय दे रहे हैं। कहां से लाओगे हिम्मत? अंदर से। तो जो चीज आपको ना दिल से चाहिए होती है, जिस चीज की आपको आग होती है, जिस चीज की आपको होता है कि मुझे ये पाना है, उसके लिए आप कभी सवाल नहीं करते हो कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी है, उसके लिए आप मेहनत करते चले जाते हो। कि मेहनत करने में दिक्कत ही आती है, शुरू में तो कोई बहुत एंथुसियाज्म या बहुत मोटिवेट कर देता है। 4 दिन तक बढ़िया पढ़ाई चलती है, दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 12 घंटा पढ़ रहे हैं, बहुत सारा कोर्स भी खत्म कर लिया। फिर 5वें दिन लगता है कि अब बहुत मेहनत हो गई, थोड़ा आराम किया जाए, इतना कुछ तो पढ़ ही लिया है, इससे ज्यादा क्या ही पढ़ सकता है एक इंसान। लेकिन मेहनत वो चीज है जो निरंतरता भी डिमांड करती है। आप सब लोगों ने शायद वो कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश वाली, कि कैसे जो खरगोश था उसने थोड़ी सी मेहनत की और बहुत लग के मेहनत की, लेकिन उसके बाद वो रुक गया। और वहीं पर एक कछुआ जिसने थोड़ी थोड़ी ही मेहनत की, मान लीजिए दिन में 14 घंटे पढ़ाई नहीं की, 8 ही घंटे की, लेकिन लगातार की, साल के 365 दिन की, उसका एग्जाम्पल है अपना कछुआ, कि निरंतरता से किस तरह से उसने उस खरगोश को बिछाड़ दिया जिसको दुनिया ने मान के बैठा था कि रेस तो खरगोश ही जीतेगा। अब निरंतरता आती किस प्रकार है ये भी मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा। तो एक लाइन थी जो मेरे पापा ने मुझसे कही थी बहुत पहले ही, कि और जैसा अभी सर ने भी कहा कि आज की जो तुम्हारी मेहनत है वो तुमको जीवन भर का सुख दे सकती है, और सिर्फ तुमको नहीं, तुम्हारे आसपास की सारी जनता से काफी लोग सिर्फ अपनी फैमिली समझेंगे, लेकिन फैमिली के बाहर भी हमारी बहुत बड़ी दुनिया है। उन लोगों को भी सुख प्रदान करने का और उनकी कष्टों का निवारण करने का काम कर सकती है आपकी खुद की। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। सबसे अच्छी मतलब बाकियों से नहीं, मेरी जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी लिख पाएंगे। हमारी क्लासरूम में आने के बाद जाति धर्म भी अपना पहचान पीछे छोड़ देता है। जाति धर्म चाहे जिस जाति की है, आपकी जाति ऊंची है नीची है कोई मतलब नहीं है। जिस बेंच पे आज आप बैठे हैं उस बेंच पे कल कोई और जाति का बैठे, कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं, माहौल का असर पड़ता है, आपकी हिम्मतों नहीं करेगी यहाँ करने का। एक बार नहीं करेंगे ना, खदाएंगे तो ज्यादा ना, तो एक बार देख लीजिएगा सामने डायनासोर खड़ा है। बस 2-3 चीजें सफलता के लिए जरूरी है। अच्छा मित्र तो बहुत कम होते हैं। आज मेरी और अनुराग जी की मित्रता को लगभग 25 साल हो रहे हैं, तो सारे के अच्छे मित्र रखिए, अच्छा एनवायरनमेंट रखिए, कुछ ज्ञानी लोग रखिए अपने साथ में, और पॉजिटिव चीज सोचते जाइए। नेगेटिव मत सोचिए, ये नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। और अगर नेगेटिव बातें आती भी दिमाग में है तो डायरी लिखना शुरू, डायरी लिखिए। डायरी में नेगेटिविटी चली जाती है, लिख लिख करके। अभी मैं पुरानी डायरियां पढ़ता हूँ ना, तो इतना मजा आता है मुझे, मैं सच बताता हूँ। वो पुरानी डायरियां पढ़ने के बाद मुझे आज नौकरी में जो समस्या आ रही है वो छोटी लगने लगती है। आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं फिर बोलता हूँ अपनी बात को कि आप अगर लड़े नहीं तो जीत भी नहीं पाओगे। इस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है। आपको अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा।
तुम्हारा दिमाग तुमको गुलाम बना रहा है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता आपको, सब नॉर्मल है, लेकिन ये छोटी सी एक्टिविटी, अलार्म का दोबारा बंद करके सो जाना, तुम्हारे को गरीबी के रास्ते पे लेके जा रहा है।